नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, चिराग पासवान का दुर्दशा अब 2019 की तरह होने वाला है। जो भी सांसद जीते वो अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे लगातार संपर्क साध रही है और इस बात का डर अब चिराग पासवान को भी सताने लगा है। रातों की नींद उड़ चुकी है। सपने में भी चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि उनके सांसद उनको अकेले छोड़कर जा रहे हैं। चिराग पासवान अपने सांसदों से पूछ रहे हैं कि भैया आप हमारे साथ हैं ना, मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया है, अब आप हमारे साथ रहिएगा। हाथ जोड़ रहे हैं, कृपा कर लीजिए, मत जाइए, विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बार बार कांच बोल रहे हैं, लेकिन होता काठ की हांडी है। काठ मतलब कि लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। हालांकि चिराग पासवान कांच बोल दिए, खैर कोई बात नहीं, होते रहता है। जब ये डर सता ले कि पार्टी टूटने वाली है तो आदमी डर में कुछ भी बोल देता है। डर इस बात का है कि जिस जीजा को हमने टिकट दिया उसी जीजा के नेतृत्व में पार्टी फिर से टूटने वाली है। डर इस बात का है कि जिस राजेश वर्मा को हमने युवा समझकर टिकट दिया वो राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। डर इस बात का है कि जिस महिला के नाम पर सबसे कम उम्र की युवती को, महिला को हमने टिकट दिया, समस्तीपुर से अपने भाई के बदले उनको सांसद बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। डर इस बात का है कि जिस महिला सांसद ने एक बार पीठ में छुरा डाल दिया है, उस महिला सांसद को फिर से टिकट देकर हमने सांसद बनाया। डर इस बात का है कि वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और चिराग पासवान फिर से अकेले होने वाले हैं। देखिए, जीजा के नेतृत्व में पार्टी टूटेगी, इस बात की चर्चा खूब है, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि तीनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। देखिए, चिराग पासवान पर एक गंभीर आरोप लगा था। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा। आरोप यह था कि चिराग पासवान ने एक टिकट खुद लिया, एक टिकट जीजा को दिया और बाकी टिकटों को बेच दिया। यह आरोप चिराग पासवान पर लगा। जब चुनाव था वो ये आरोप लगा। अगर ऐसा आरोप है तो यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के सांसद क्यों नहीं जाएंगे जब उन्होंने टिकट खरीदा है, उन पर किसी ने उपकार नहीं किया है, उन लोगों ने टिकट को खरीदा है, तो वो क्यों नहीं जाएंगे। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दावा भी नहीं कर सकते कि चिराग पासवान ने टिकट बेचा होगा, इन लोगों ने टिकट खरीदा होगा, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं। आरोप तो था। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं वो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। चिराग पासवान के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत उनकी हो रही है और वो कभी भी चिराग पासवान को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है कि चिराग पासवान की पार्टी क्या फिर से टूटने वाली है। चिराग पासवान के जो मौजूदा सांसद हैं, 5 में से अगर 3 चले ही जाएंगे तो पार्टी फिर टूट जाएगी। हो सकता है ऐसा भी होगा कि जीजा पार्टी से बाहर निकले और पार्टी पर ही अपना दावा ठोक दे कि ये पार्टी हमारी है, तो एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी। एक बार चाचा ने तोड़ा और एक बार जीजा तोड़ेंगे, ऐसा भी आशंका जताया जा रहा है। चिराग पासवान की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। 2 टिकट जो उन्होंने दिया उस पर पार्टी के तमाम नेता नाराज हुए। एक राजेश वर्मा को कि राजेश वर्मा ने पार्टी का झंडा कब उठाया है, क्या आपने उनको टिकट दिया, और दूसरा सांभवी चौधरी को कि सांभवी चौधरी ने पार्टी का झंडा कब उठाया कि आपने उनको टिकट दिया। बीना सिंह का तो समझ में आता है। और तीसरा टिकट अरुण भारती को भी लेकर चर्चा थी कि अरुण भारती ने कब पार्टी का झंडा उठाया कि आपने उनको भी टिकट दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी हमेशा से रही है और उनका यह भी कहना था कि सर देखिए, हमने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और आप किसी और को टिकट दे रहे हैं, वो पार्टी तोड़कर भाग जाएंगे। और अब वही हो रहा है। चिराग पासवान अपने सांसदों से पूछ रहे हैं कि आप जाइएगा नहीं ना, आपकी बात किससे होती है, फोन दिखाइए ना। सांसद कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको फोन क्यों दिखाए। और अब
मामला बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि पार्टी कभी भी टूट सकती है, सांसद कभी भी भाग सकते हैं। बात हो गई है सांसदों की, और चिराग पासवान जो सोच रहे हैं इस बार इससे भी गंदा स्थिति होने वाला है। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को कभी भी तोड़ सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये कि चिराग पासवान शुरू से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में रहे। उसके बाद चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हर एजेंडे का विरोध करते रहे। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से दबाव के अंदर रखते रहे। उसके बाद चिराग पासवान झारखंड गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने, और भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि ये अगर चिराग को हम छोड़ देते हैं तो ऐसा सब करेंगे। सब सोचेंगे कि जब चिराग के साथ नहीं हुआ तो हम मेरे साथ क्यों होगा, और अगर हम चिराग के साथ ऐसा कर देते हैं तो फिर सब डरे रहेंगे कि किसी के सांसदों को तोड़ा जा सकता है। डर कर रहो, और ये डर सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी डालना चाहती है, क्योंकि आज जब मुकेश सहनी के साथ ऐसा हुआ तो और कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई कि भाजपा के खिलाफ जाकर कहीं से चुनाव लड़े और भाजपा के खिलाफ बोल दे। चिराग पासवान के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। चिराग के सांसद टूटने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।